शिमला, पहाड़ों की रानी, हिमालय में बसा ये शहर अपने खूबसूरत नजारों और अंग्रेजों के जमाने के चार्म के लिए जाना जाता है। हरी भरी हरियाली में विक्टोरियन घर झांकते हैं। हवा में चीड़ की खुशबू और कुछ पुरानेपन का एहसास होता है। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक अंधेरा छुपा है। भूली हुई कहानियों और बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट परछाइयों में घूमती रहती है। मिस्टर ऑनलिवर, एक एंग्लो इंडियन आदमी, अपनी शाम की सैर को बहुत पसंद करते थे। लोकल स्कूल में टीचर, उन्हें कुदरत की शांति में सुकून मिलता था। हर दिन जैसे ही सूरज ढलता था, वो चीड़ के जंगल के बीचों बीच घुमावदार रास्ते पर चल पड़ते थे। उनके पैरों के नीचे चीड़ की पत्तियों की आवाज उन्हें सुकून देती थी। आज रात जंगल अलग लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। झींगुरों की चहचहाहट गायब थी। हवा भी मानो अपनी सांसें रोक रही हो। मिस्टर ऑनलिवर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो तेजी से चलने लगे, आगे साफ जगह पर पहुंचने की जल्दी में। वो साफ जगह पर पहुंचे और उनकी सांस अटक गई। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल चांदनी की हल्की किरणें ही रास्ता दिखा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। बीच में हल्की चांदनी में नहाया हुआ एक छोटा लड़का खड़ा था। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। लड़के की आकृति इतनी स्थिर थी कि वह किसी मूर्ति की तरह लग रहा था। उसने सफेद कुर्ता पहना था। उसके काले बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे। उसकी आंखों के पीछे छिपी हुई अंधकार ने एक अनजाना डर पैदा कर दिया। जैसे ही मिस्टर ऑनलिवर पास गए, लड़के ने धीरे से अपना सिर उठाया। मिस्टर ऑनलिवर का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कि किसी अनहोनी की आहट हो। वहां कोई चेहरा नहीं था। मिस्टर ऑनलिवर की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस चिकनी त्वचा, जहां उसकी आंखें, नाक और मुंह होना चाहिए था। यह दृश्य इतना भयानक था कि मिस्टर ऑनलिवर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उनकी नजरें उस अजीब लड़के से हट नहीं रही थीं। उनके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। डर के मारे मिस्टर ऑनलिवर तेजी से भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ उनकी घबराहट बढ़ती गई। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो जंगल के किनारे नहीं पहुंच गए। उनके पैर थकान से कांप रहे थे और सांसें उखड़ रही थीं। हांफते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो चौकीदार गेट पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। चौकीदार, एक लंबा चौड़ा आदमी, उन्हें एक अजीब नजर से देख रहा था। उसकी उपस्थिति ने मिस्टर ऑनलिवर को और भी बेचैन कर दिया। क्या आपने कुछ अजीब देखा मिस्टर ऑनलिवर? उसने अपनी कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी टोन थी, जैसे वो कुछ जानता हो। मिस्टर ऑनलिवर हिचकिचाए, फिर अपना सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन डर ने उनकी जुबान को बंद कर दिया था। चौकीदार की आंखें मिस्टर ऑनलिवर पर टिकी रहीं, जैसे वो उनके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टर ऑनलिवर ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे और धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखा। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या चौकीदार सच में कुछ जानता है? चौकीदार ने धीरे से मुड़कर गेट की ओर देखा और फिर वापस मिस्टर ऑनलिवर की ओर। उसकी हरकतों में एक अजीब सी शांति थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। मिस्टर ऑनलिवर ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उनकी आंखें चौकीदार पर टिकी रहीं। उनके मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था, जो उन्हें और भी बेचैन कर रहा था। जैसे ही वो घर की तरफ जल्दी जल्दी गए, उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मिस्टर ऑनलिवर उस बेचेहरे लड़के की तस्वीर अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। वो चेहरा, या यूं कहें कि बिना चेहरा, उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। चौकीदार का सवाल उनके दिमाग में गूंज रहा था। उसने उसका चेहरा देखा था, है ना? ये सवाल उनके मन में बार बार गूंज रहा था, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार सुनाई दे। उसने उसका चेहरा देखा था, है ना? मिस्टर ऑनलिवर ने खुद से पूछा। क्या वो सच में उस लड़के का चेहरा देख पाए थे, या फिर वो सिर्फ उनकी कल्पना थी? वो वापस गेट की तरफ भागे। उनका खून जम गया। उनके मन में एक ही ख्याल था, चौकीदार। क्या
वो अभी भी वहीं था। चौकीदार चला गया था, लेकिन उसका लालटेन जो वो हमेशा रखता था एक हुक पर लटका हुआ था। वो लालटेन जो हमेशा चौकीदार के साथ होता था, अब अकेला लटका हुआ था। टिमटिमाती रोशनी में मिस्टर ऑलिवर ने उसे देखा। वो लालटेन जो अब भी जल रही थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। वहां लालटेन के किनारे पर धातु में उकेरा हुआ एक डरावना चित्र था। वो चित्र जो किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लगता था। एक चेहरा, चिकना, बेसुरा, बिल्कुल उस लड़के जैसा। मिस्टर ऑलिवर का दिल धड़कने लगा। क्या ये सब उनकी कल्पना थी या फिर सच में कुछ अजीब हो रहा था? वो लालटेन का चेहरा और वो लड़का, दोनों में क्या संबंध था? उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। जैसे ही मिस्टर ऑलिवर स्कूल के गेट की तरफ भागे, उनके कदमों की आवाज खालीपन में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उस बेचेहरे लड़के की तस्वीर उनके दिमाग में चिपक गई थी। चौकीदार का सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। उसने उसका चेहरा देखा, है ना? मिस्टर ऑलिवर रुक गए। उनके विचार डर और कंफ्यूजन से भर गए। क्या उन्होंने सच में लड़के का चेहरा देखा था या ये बस उनकी कल्पना थी? वो गेट की तरफ भागे। एक डरावना एहसास उन पर छा गया। चौकीदार वहां नहीं था, पर उसका लालटेन जो वो हमेशा रखता था एक हुक पर टंगा हुआ था, रात में टिमटिमा रहा था। धुंधली रोशनी में मिस्टर ऑलिवर ने लालटेन के मेटल फ्रेम पर एक डरावनी नक्काशी देखी। एक चिकना बेचेहरा चेहरा, बिल्कुल उस लड़के जैसा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा जैसे ही उन्होंने दोनों के बीच के कनेक्शन के बारे में सोचा। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, उन्होंने चौकीदार को वहां खड़े देखा। उसका साया अंधेरे में मुश्किल से दिख रहा था। चौकीदार ने मिस्टर ऑलिवर को अपनी तरफ भागते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? मिस्टर ऑलिवर हांफते और कांपते हुए जंगल में हुई अपनी डरावनी मुलाकात के बारे में बताया। उस बेचेहरे लड़के का जिक्र किया। चौकीदार ने ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे अपना चेहरा रोशनी में उठाया। क्या तुम कह रहे हो कि वो ऐसा दिखता था? चौकीदार ने पूछा। मिस्टर ऑलिवर डर के मारे हांफने लगे। चौकीदार के चेहरे पर आंखें, नाक, कान कुछ भी नहीं था। कोई भौहें नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक चिकना खाली सतह। पेड़ों से हवा का एक झोंका आया और लालटेन की लौ बुझ गई, उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। मिस्टर ऑलिवर वहीं जमे हुए खड़े रहे। उनका दिमाग उनके सामने हुए इस बेचेहरे खुलासे से घूम रहा था। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो अपडेट्स के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।